अस्सलाम बच्चों बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 9 है। हम चैप्टर 11 की जो है वो सीरीज स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है बच्चों हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन। बच्चों रेडिएशन के हमने पहले लेक्चर में देखा था, रेडिएशंस के ऊपर जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का सरफेस एरिया, बॉडी का टेक्सचर, बॉडी का जो है वो कलर, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो किस तरह रेडिएशन पे जो है इफेक्ट करते हैं, इसको बच्चों हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पहले नंबर पे है बच्चों सरफेस कलर जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है। इसमें कहता है बच्चों कि बोथ सरफेस कलर एंड टेक्सचर हैव अ स्ट्रांग इफेक्ट ऑन हाउ ऑब्जेक्ट एमिट्स, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब करेगा या उसको एमिट करेगा या उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले बच्चों कलर के लिहाज से देखते हैं डल एंड ब्लैक कलर्ड सरफेसेस। अभी बच्चों जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है बच्चों, जो डल एंड ब्लैक सरफेसेस होती हैं वो रेडिएशन की अच्छी एब्जॉर्बर होती हैं, वो रेडिएशन को जो है वो जल्दी जज़ब कर लेती हैं। अब जितनी रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी बच्चों, उतनी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा खारिज भी होंगी। तो कहता है बच्चों एंड डल एंड ब्लैक सरफेसेस दे आर वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। वो बहुत अच्छे होते हैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी वजह से बच्चों हम सर्दियों के अंदर जो है वो ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत रेडिएशन हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और हमें जो है वो वार्म फील करवाए। A dull black surface heat up quickly and cool down faster by giving off more heat। पहले अगर हम उसको रेडिएशन दे रहे हैं तो वो जल्दी गर्म भी हो जाती है, और जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं उसको कूल डाउन करेंगे तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि जितनी रेडिएशन उसे एब्जॉर्ब की है उतनी रेडिएशन जो है वो खारिज भी करेगी। इसके मुकाबले में बच्चों एक शाइनिंग और सिल्वर कलर सरफेसेस जो है ये रेडिएशन की पुअर एब्जॉर्बर होती है। अब जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो इसमें से रेडिएशन जो है बच्चों खारिज भी नहीं होंगी। तो कहते हैं बच्चों दे आर पुअर एब्जॉर्बर एंड एमिटर, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। जितनी इनके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है उसमें से ज्यादा रेडिएशन को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। दे स्टे कूलर अंडर सन कंपेयर्ड टू डार्क सरफेसेस। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए एक दूसरे के करीब, एक डार्क है और एक सिल्वर पॉलिश है, तो सिल्वर पॉलिश कलर का जो टेम्परेचर है वो डार्क की निस्बत जो है वो इंतहाई कम होगा। इसी वजह से बच्चों हम जो है वो समर के अंदर जो है वो लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, ताकि सूरज की रोशनी जो हमारे कपड़ों में पड़ती है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर दे और हमें ज्यादा जो है वो हीट फील ना हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा फैक्टर है टेक्सचर ऑफ द सरफेस। उसमें बच्चों हमारे पास है पहले है रफ सरफेसेस। जो बच्चों रफ सरफेसेस होती हैं उसके अंदर रेडिएशन जो है वो ज्यादा देर तक स्टे कर जाती हैं उनकी रफ नेचर की वजह से, और रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से रेडिएशन जो है उसकी एमिशन भी ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर बच्चों ये हमारे पास एक रफ सरफेस शो की हुई है। रफ सरफेस से रेडिएशन टकराती हैं, टकराने के बाद कुछ तो फौरी रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, लेकिन कुछ जो है उसके अंदर मौजूद रफ एरिया के अंदर चली जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्शन करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर स्टे करती हैं। और उसके मुकाबले बच्चों जो हमारे पास स्मूथ सरफेसेस हैं, पॉलिश सरफेसेस हैं, उसके अंदर रेडिएशन जो है वो जैसे ही टकराती है, टकराने से फौरी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। अच्छा बच्चों अब हमारे पास जो है वो दो मजीद जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसके ऊपर सरफेस का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और दूसरा हमारे पास सरफेस के एरिया का। पहले हम देखेंगे बच्चों सरफेस टेम्परेचर। When temperature of an object increases, it radiates more energy because hotter objects emit more heat than cooler ones। जब किसी ऑब्जेक्ट का बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा हीट जो है वो रेडिएट करता है, ज्यादा हीट जो है बाहर निकालता है। उसकी मिसाल है बच्चों, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ज्यादा गर्म है और एक थोड़ा गर्म है, तो हॉट आयरन रॉड्स ग्लोज एंड एमिट मोर हीट देन वार्म। हॉट आयरन रॉड जो है जो ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है उसमें से रेडिएशन भी ज्यादा निकलेंगी और उसकी जो ग्लोइंग है, जो उसका चमकना है वो भी ज्यादा होगा एक नॉर्मल जो है वो आम वार्म ऑब्जेक्ट की निस्बत। ठीक है। तो इससे हमें ये साबित होता है बच्चों कि सरफेस टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेडिएशन ज्यादा निकलती है। दूसरा फैक्टर है बच्चों इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। If an object has large surface area, it can emit and absorb more heat and faster rate। अगर एक ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बच्चों बढ़ा दें तो उससे भी रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया और रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा,
तो रेडिएशन जो है बच्चों ज्यादा ही जो है वो रेडिएट करेगा। इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों, रेडिएटर यूज्ड फॉर हीटिंग रूम्स आर मेड विद लॉट ऑफ थिन स्लॉट्स और फिन्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया विदाउट टेकिंग टू मच स्पेस। कमरों के अंदर जो रेडिएटर यूज होते हैं उनको बजाय हम एक प्लेन सरफेस पे बनाने के उसके अंदर छोटी छोटी फिन्स डाल देते हैं। वो जो छोटी छोटी फिन्स होती हैं बच्चों, उससे क्या होता है कि उस छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह का सरफेस एरिया जो है ओवरऑल एरिया वो बढ़ जाता है। ओवरऑल एरिया बढ़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट वैसे ही होता है जैसे हम रफ सरफेसेस के अंदर पड़ गए हैं कि रफ सरफेस के अंदर रेडिएशन जो है वो ज्यादा देर तक स्टे करती हैं। उस ज्यादा देर के स्टे करने की वजह से जो है उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होती है और जब उसमें से हमने रेडिएशन खारिज करनी है तो वो भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जो है a large area means more radiation can happen at same time making heat transfer more efficient। इस तरीके से जो है वो उतनी ही जगह के अंदर ज्यादा एरिया बनाने से हीट ट्रांसफर जो है वो बच्चों ज्यादा अच्छी हो जाती है, ज्यादा रेडिएशन जो है वो खारिज हो जाती है। तो कहता है बच्चों कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बोथ अबव फैक्टर हेल्प एन ऑब्जेक्ट एमिट थर्मल एनर्जी मोर क्विकली देन रेडिएशन थ्रू रेडिएशन। दोनों ही फैक्टर, टेंपरेचर ज्यादा होगा तो भी रेडिएशन ज्यादा खारिज होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी रेडिएशन ज्यादा खारिज होगी। तो ये दोनों फैक्टर जो है बच्चों इसके साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है रेडिएशन खारिज होने के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मजीद दो फैक्टर जो है आज हमने स्टडी की है। अच्छा बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मेजरिंग टेंपरेचर यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बच्चों मुझे पता है कि थर्मोमीटर जो है वो टेंपरेचर मेजर करने वाले डिवाइसेस हैं। तो ये भी एक थर्मोमीटर है बच्चों। ये क्या करता है, ये मेजर टेंपरेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग। आमतौर पे बच्चों में ये आइडिया है कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम बॉडी के साथ थर्मोमीटर को जो है टच करते हैं, उससे जो है वो थर्मोमीटर में जो रीडिंग आती है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन ये एक स्पेशल डिज़ाइन थर्मोमीटर है, इसके अंदर हमें बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं होती। ये बच्चों हमने इस्तेमाल किया था 2019-20 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था। उसमें जो है हमारे पास ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको हम इस्तेमाल करके सामने वाली बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं। तो दिस वाज यूज्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। These were used to check the body temperatures। तो दौरानिया में अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता था तो हमें जो है वो एक हिंट होता था कि पॉसिबल है कि इसको जो है कोविड-19 हुआ। इसके अलावा बच्चों इसके कुछ और यूजेस भी हैं। हम आल्सो चेक द हीट ऑफ ओवन। ओवन्स का टेम्परेचर कितना है वो भी हम मेजर कर लेते हैं। मुख्तलिफ मशीन जब वर्किंग कर रही है तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मशीन की वर्किंग जो है नॉर्मल है या वो ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जनरेट कर रही है। और इसके अलावा बच्चों ऐसी जगह पे जहाँ पे रेडियोएक्टिव मटीरियल जो है वो बर्न करते हैं वहाँ पे भी रेडिएशंस को जो है डिटेक्ट करने के लिए, उसका टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए जो है हम ये वाले थर्मोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो नॉर्मल थर्मोमीटर है वो हम उस जगह पे ले जा नहीं सकते क्योंकि उससे रेडिएशन जो है हमारे जिस्म में जाएंगी और वो हमारे लिए जो है वो फैटल साबित हो सकती है। कहता है बच्चों हाउ टू यूज, इसको कैसे यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हमारे पास जो है बच्चों जो थर्मोमीटर है उसको हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करते हैं। पॉइंट करने के बाद इसके नीचे एक ट्रिगर होता है लाइक पिस्टन का, उसको जो है हम दबाते हैं और दबाने से जो है इसके सामने वाली साइड पे एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ जाती है। उस स्क्रीन की रीडिंग को हम देख लेते हैं जो हमें ये बता देता है कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है। तो ये बच्चों इंतहाई एक छोटा सा आसान सा जो है टॉपिक है जिसमें जो है हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर की मदद से जो है किसी बॉडी का विदाउट टचिंग द बॉडी जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं।